जय हिंद। आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स में हम लोग को ए टू जेड मैथ सीखना है, जिसमें हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 और क्लास 3 में सबसे पहले आज हम सीखेंगे विषम संख्याओं का जोड़, यानी हम और नंबर को कैसे जोड़ते हैं। अच्छा देखिए, ये बेसिक क्लास में जो विषम संख्याओं का जोड़ है ना, अगर कोई आपसे बहुत लंबा जोड़ पूछ दे, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट 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 करते करते, तो आप सेकेंडों में आंसर कैसे दीजिएगा, आइए मैं बता रहा हूं। उसके बाद से जब ये सीख लेंगे ना, फिर हम चलेंगे बेसिक क्लास पे। और बेसिक क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम, एचसीएफ, फिर हम लोग सीखेंगे बट्टा का जोड़, बट्टा घटाओ, और समय बचा तो हम बट्टा का गुणा भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं का जोड़। जैसे विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर बाबू? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की हम बात करें तो देखिए हम ऑड नंबर को कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो और बोले कि इसको आंसर आप सेकंडों में दीजिए, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, जितना नंबर है उसका क्या करेंगे स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और यही मेरा आंसर। कितना सिंपल बात है। अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे कि आप ये बताइए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 और बोले कि इसको आप सेकेंडों में बताइए, इसका आंसर कितना होगा। सिंपल सी बात, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम 12 का करेंगे स्क्वायर, 12 बराबर कितना आएगा 144 और ये मेरा आंसर। कितना सिंपल जोड़ है। अब आप इसमें जोड़ते रहिएगा, एगो दूगो एगो तीनगो चारगो पांचगो नौगो फिर सातगो, ऐसे जोड़िएगा। ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम काउंट करेंगे और लिख लेंगे। कितना सिंपल मैथ्स है। और फिर आप कहते हैं मैथ्स में दिक्कत होता है। अगर हम बात करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 जाते गया और प्लस 81 तक गया और बोले कि इसका आंसर बताइए, आप सेकेंडों में इसका आंसर निकालिएगा। देखिए कैसे 81 तक का हमको पूछा है। अच्छा ये बताइए 81 तक से हम 2 से भाग करेंगे तो ये 40 × 80 हो जाएगा, 40 × 80 तक कट गया, लेकिन 81 है तो एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 हो जाएगा। मतलब 81 का आधा मानते हैं तो हम 40 का आधा करेंगे, 80 का आधा करेंगे, क्योंकि हम लोग और नंबर के आधा नहीं कर सकते तो और से एक नंबर कम देंगे, हम 80 लेंगे। 80 का आधा कितना होगा 40, लेकिन 81 तक जाना है तो एक जोड़ देंगे तो 41 हो गया। अब हम सिंपल से बात है 41 का स्क्वायर कर देंगे तो 41 का स्क्वायर कितना होगा 2, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 4 × 2 = 8, ये 1 8 16, ये हो जाएगा 1681। कितना हो जाएगा 1681 और यही मेरा आंसर। देखिए कितना सिंपल है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि ऐसे आपको नंबर जोड़ दे 100 तक कहीं दे दे, आप सेकेंडों में स्क्वायर करके आंसर निकाल लीजिएगा, नंबर को काउंट करिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक मैं बोल रहा हूं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 11 और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए, कमेंट में इसका फेंक दीजिए आंसर। और हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो आज के मेरा बेसिक टॉपिक, हम उस पे चलते हैं। ये तो टॉपिक थी जो हम लोग, आप ये समझे कि किसी भी और नंबर को कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोग बेसिक मैथ्स के साथ साथ मैथ्स के सारे ट्रिक्स भी सीखेंगे और वो भी चीज सीखेंगे जो हमारे मैथ्स में कैलकुलेशन करने में इजी होती है। यहाँ से हमारी जो दिमाग की पावर है ना वो भी बढ़ेगी और इजी तरीके से आप मैथ सीख जाइएगा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये मेरा टॉपिक था नहीं, ये हम लोग अपने दिमाग को तेज करने के लिए सीखे कैसे कि कोई दो नंबर रहेगा तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आज का मेरा जो टॉपिक था वो एलसीएम की बात किए थे, क्योंकि कल के क्लास तक हम एलसीएम तक गए थे, बट्टा के जोड़ आया था तो हम एलसीएम बोले थे सिखाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एलसीएम। अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिखेंगे लीस्ट कॉमन और यहां हो जाएगा मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको निकालते कैसे, ध्यान दीजिए। एलसीएम को हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं हम? एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बाबू एक एक चीज आप एकदम बढ़िया समझिएगा और एकदम ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मतलब
प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरी मैथ सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला एलसीएम को हमेशा हम किस में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड में। आप कहिएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वैसा नंबर जो खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी किसी अन्य नंबर से, या हम लिख सकते हैं अपने को छोड़कर किसी अन्य नंबर से ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? किसी अन्य नंबर से नहीं कटता, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे में ये कौन कौन से नंबर हो जाएगा? सबसे पहले बाबू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। आप कहेंगे सर 2 ये कैसी बात है, 2 तो सम संख्या है। हाँ, क्योंकि 1 को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 देखिए ना, ऐसे हम करेंगे 1/2 का मतलब क्या हुआ? 2। 3/1 का मतलब क्या हुआ? 3। इसलिए हम 1 को नहीं लेते हैं। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 के बाद से हम 3, ये खुद से कटता है। 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, 13 के बाद से 17, 17 के बाद से आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद से आपका हो जाएगा 27, 27 के बाद से हो जाएगा 29, 29 के बाद से हो जाएगा 31। ये सारे नंबर अभाज्य संख्या है। बात करते हैं 2, 2 किसी से नहीं कटता है खुद के अलावा। बात करते हैं 3, 3 किसी से भी नहीं कटता है। 5 किसी से नहीं कटता है। 7, 13, 11, 13, 17, 23 ये ऐसे नंबर है जो खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होता है, और जो किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और एलसीएम को हमेशा हम किस रूप में तोड़ते हैं बाबू? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए 12, 16, 20 का एलसीएम बताइए, तो आप कहिए हमेशा इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये सम नंबर दिखे, मतलब सम मतलब होता है कि सम संख्या दिखे, इवन नंबर। कौन सा संख्या बाबू? इवन नंबर। इवन नंबर में क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, डॉट डॉट डॉट। ये सब कौन नंबर है बाबू? इवन संख्या है। सब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा नंबर आपको दिखे ना बाबू, एकदम आप याद रखिएगा, उसको हमेशा हम किससे डिवाइड करेंगे बाबू? 2 से। जब भी इस सारे नंबर दिखे किससे डिवाइड करेंगे? एक ही नंबर, वो है 2। लेकिन अगर लास्ट में या चाहे ऐसा नंबर दिखाई दे, आपको ऐसे दिखाई दे 13, 17, या आपको दिखाई दे 21, 23, आपको 35, आपको 45, 47, 49, यानी लास्ट में जो ऑड हो, लास्ट में क्या हो, विषम नंबर आपको दिखाई दे, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लास्ट में बाबू विषम नंबर दिखाई देगा ना, तो हमेशा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ये सबसे कटाएंगे। लेकिन हमेशा सम संख्या में हम 2, 4, 6, 8 अगर ऐसा नंबर दिया रहे ना, तो हमेशा किससे बाबू कटाएंगे? 2 से। और ये एकदम रामबाण है, आप समझ गए होंगे। एकदम यही समझना है, और फिर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कहां से हम कंफ्यूज हो जाएंगे? हमको पता है सम संख्या रहे तो हमेशा 2 से, अगर और नंबर रहे तो हमेशा 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से 5 से नहीं कटेगा, तो 7 से 7 से नहीं कटेगा, तो 11 से। सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आप इतना बात एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इसको एलसीएम लेने का, तो आप ध्यान ये दीजिएगा बाबू कि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, किससे कटेगा? 2 से। 2 को उठाकर रख देंगे। और एलसीएम लेना का मतलब क्या होता है? भाग देना। यानी 2 के टेबल में कितना बार में 12 आता है? 6 दूना 12। सिंपल। 16 कितना बार में आता है? 8 दूना 16। 20 10 दूना 20। फिर देखिए, फिर इवन नंबर आया, फिर हम किससे करेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 2 पच्चे 10। अब यहां ध्यान दीजिए बाबू, अब हम किससे करेंगे? एक 3 आया है, एक 4 आया है, और एक 5 आया है। यानी देखिए, और नंबर आए हैं, तो और नंबर ये तीनों अपने आप में अलग है। एगो 4 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 4 को हम 2 से कटाएंगे, लेकिन 2 बार कटेगा तो फिर उसका मतलब 4 ही होगा। यानी अब तीनों डिफरेंट नंबर आ गया, तो अब हम कटाने की जरूरत नहीं है, तीनों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई करते समय हम ध्यान ये देंगे कि पहले 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर क्या है? गुणे में 2 है, फिर यहाँ देखिए गुणे में 3 है, फिर यहाँ देखिए
4 है, फिर यहाँ देखिए 5 है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए अब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौका 48 और 48 में हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, 5 चौका 20 और 4 44, ये हो जाएगा 240 और मेरा एलसीएम कितना आ गया 240। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए इसी को एक तरीका से और समझाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज को आप अच्छे से समझिएगा। पहले हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, उसको हम थोड़ा सा क्या कर दिए, साइड कर दिए। अब एक बात आप और समझिएगा कि इसी को हम दूसरे तरीका से कैसे निकाले, जैसे हम लिखे थे 12, 16 और लिखे थे 20, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। आपको पता है इवन नंबर है, सेम वही 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, फिर इसको करेंगे तो 2 3 6, 4 दूना 8, 2 पचे 10। अब यहाँ पे हम ये कहना चाहते थे ना कि हम यहीं पे सब अलग अलग है तो गुणा कर दिए थे, आप चाहे तो इसको फिर एक बार 2 से कर दीजिएगा, ये 3 तो 3, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5, फिर एक बार 2 से करिएगा तो 3 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5 का 5। अच्छा ऐसे ये 2 बार कटाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि इसका भी मतलब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आता और यहाँ पे ये कटाने का कोई मतलब, लेकिन हम बता दिए आपको ताकि ये भी आपको पता रहे। ये 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 1 का 1, ये हो जाएगा 5, फिर इसको 5 से करेंगे तो 1 का 1, 1 का 1, ये हो जाएगा 5 एकम 5। यानी जो अभी हम ये टर्म और ये टर्म लिखे, इतना हम ज्यादा लिखे, तो इसका मतलब 2 दूना 4, 4 आ गया, 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया। यानी ये अलग अलग नंबर है और जब भी अलग अलग नंबर हो ना बाबू, वहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4, 2 को है, 2 की संख्या 4 को है तो 4 बार लिख लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे एगो 3 है एगो 5 है तो एगो 3 लिख लेंगे एगो 5 लिख लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और सूरत 48, 48 में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और यही मेरा आंसर। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, तो अगर ध्यान दीजिए हम ऐसे लिखे 24, 36 और 48 और बोले कि इसका एलसीएम बताइए। अभी तो एलसीएम हम एकदम बच्चे वाला मेथड बता रहे हैं, जैसे हम इस बचपन में सीखते हैं। अभी इसके बाद हम लोग ट्रिक वाइज करेंगे, एक बार देखेंगे बस एलसीएम आ जाएगा। अभी वो भी बताएंगे कि हम देखकर किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये सीख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको भी आप 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 दूना 48। अच्छा आपको अगर बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तो आप देखिए कैसे डिवाइड करिएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 एकम 2 तो 2 तक कट गया, एक अभी बात चाहते, इसके आगे एक लगाएंगे तो 16 हो गया तो 8 दूना 16, आप ऐसे भी कटा सकते हैं। और आपको पता है सब इवन नंबर है और जब भी इवन नंबर आता है तो हमेशा किससे एलसीएम निकालते हैं, 2 से। 48 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, सिंपल। फिर इवन नंबर है, फिर हम 2 से करेंगे 6 दूना 12, 9 दूना 18, फिर ये हो जाएगा 12 दूना 24। अब ध्यान दीजिए एक बात और है यहाँ पे कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, जब 2 इवन नंबर आता है तो हमेशा 2 से कटाते हैं, तो 2 3 6, 9 का 9, 6 दूना 12। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हम का चाहे ना तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाता है। तो हम क्यों ना 3 से कटा दे, क्योंकि 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा, तो उसका तात्पर्य कुछ बनता नहीं है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6। अब हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि सारा अलग अलग नंबर आ गया, डिफरेंट नंबर आ गया जो खुद के अलावा किसी नंबर से नहीं कर सकता है। तो ऐसे इतना जब आ जाता है तो सबको गुणा करते हैं, 1 2 3, एगो इधर है 4, तो 2 की संख्या को है 4 को, तो लिख देंगे 2 की संख्या 4 को है गुणे 3 की संख्या 1 2 को, तो लिखेंगे 3 की संख्या 2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 3 की संख्या को है 2 को, तो 3 गुणे 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 का 24 के 4 हाथ में लगा आपका 8 3 का 24 के 4 हाथ में लगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 14, 144 और यही मेरा आंसर।
अब इस तरीका से हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं, तो ऐसे आपको पता है कि आपको अब एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम को हम देखकर कैसे निकालें, आइए हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर को एलसीएम को देखकर कैसे निकालेंगे, किसी नंबर का एलसीएम। और ये बाबू सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी भी नंबर को हम देखकर एलसीएम कैसे बताएं। आइए मजेदार ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज सीख गए, बेसिक चीज सीख गए। और जब भी बेसिक चीज सीख जाते हैं ना, तो देखकर एलसीएम निकालना बहुत इजी होता है। जैसे आपको कोई पूछे कि आप 1 सेकेंड में एलसीएम कितने सेकेंड में बताइए, मात्र 5 सेकेंड में, आप मात्र 5 सेकेंड में एलसीएम बताइएगा किसी भी नंबर को देखकर। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूं 2, 8, 12, 20, 24, इसका एलसीएम बताइए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये कहिएगा कि सर इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 24। हम एलसीएम में 24 को ले लेंगे और सबसे भाग करके देखेंगे क्या 24 कट रहा है। आप देखिए 2 से 24 कटेगा, बिल्कुल। 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो हम जितने जो से नहीं कटेगा ना उससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 480, और यही मेरा एलसीएम। सिंपल। मेरे कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और जिससे नहीं कटेगा ना उससे गुणा कर देंगे, जिससे कटेगा उसे छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं 8, 40, मैं बोलूं 5, मैं बोलूं 2, मैं बोलूं आपका 7, इसका एलसीएम बताइए सेकेंडों में। आप कहेंगे ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, आप कहेंगे सबसे बड़ा नंबर सर इसमें 40 है, 40 को ले लेंगे। अब ध्यान देंगे, 40, 8 × 40 कट जाता है, 40 से भी 40 कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 7 से नहीं कटता है। सिंपल सी बात, 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 28, 280, और यही मेरा एलसीएम। मुझे उम्मीद है कि अब देखकर आप एलसीएम बता दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप बताइए 12, यहाँ बताइए 24, 6, यहाँ बताइए आप 5, यहाँ आप बताइए 2, यहाँ आप बताइए 3, इसका एलसीएम क्या होगा। आप कहिएगा सर सबसे बड़ा नंबर इसमें ले लेंगे, आप बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 24 है, हम 24 ले लेंगे और भाग करके देखेंगे सबसे। 12 से 24 कट रहा है, 12 × 24, 6 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है तो गुणे में 5 कर देंगे, 3 से 24 कट जाएगा, 2 से भी 24 कट जाएगा, सबसे कट रहा है सिर्फ 5 से नहीं कट रहा है, गुणा कर देंगे, 24 25, तो 5 × 20, और ये हो जाएगा 5 × 10 और 2 12, 120 एलसीएम। सिंपल सी 120 लिख कर एलसीएम लिख देंगे और बना देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप एलसीएम भी सीख गए। एलसीएम हम 2 तरीका से सिखाएं, एक तो हम बच्चे की तरह डिवाइड करके जैसे बच्चे सीखते हैं, दूसरा तरीका हम ट्रिक से देखकर बता देंगे कि किसी नंबर का एलसीएम कैसे निकालें। मुझे उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए। जब इतना बात समझ गए आप, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर को बाटा के जोड़ हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अब ये सारा चीज हम सीख गए, अब हम सीखेंगे बाटा का जोड़। क्या सीखेंगे, बाटा का जोड़। किसी नंबर का बाटा का जोड़ कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 4/2 + 4/3, मैं बोलूं 4/6, मैं बोलूं 4/8, और इसका आप बोले कि करिए बाटा का जोड़ बनाइए। तो देखिए बाटा का जोड़ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। मतलब ध्यान दीजिए, बहुत गर्म है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाटा के जोड़ निकालते समय हम नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम अभी सिखाए, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 6 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, गुणा कर दीजिए। 8 3 × 24। अब देखिए 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम कितना इसका आ गया, 24। सिंपल सी बात है। अब आप भी एलसीएम निकालने के लिए सीख गए कि एलसीएम इसका कितना आ गया, 24। तो सबसे पहले हम इस नंबर का क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया, 24। दूसरा स्टेप ये करना है कि नीचे वाला 2 में कितना, 2 के पहाड़ा में कितना बार में 24 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 12 दूना 24, यानी 2 से ये 12 बार में कटता है। और जितना बार में ये 2 से बाबू कटता है ना, 12 बार में, उतना ही बार में ऊपर से गुणा करते हैं। तो 4 में 12 से गुणा करेंगे, तो 12 × 4 = 48, और यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस। एक स्टेप क्लियर। अब जैसे फर्स्ट स्टेप किए हैं ना, वैसा ही सेकेंड स्टेप, हर स्टेप में यही स्टेप चलेंगे। अब इसमें भी फिर 3 के पहाड़ा में कितना बार में 24 आता है, तो आप कहिएगा कि 8 3 × 24, 8 बार में कट जाएगा, या 8 बोले तो 8 बार में 24 आएगा 3 के पहाड़ा में। ऊपर में हम 4 में 8 से गुणा करेंगे,
तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, यहाँ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। जैसे फर्स्ट स्टेप वैसे सेकेंड स्टेप वैसे ही थर्ड स्टेप, कितना भी दिया रहे, कितना भी नंबर दिया है, मतलब उससे नहीं है, मतलब उससे कि हमें स्टेप एक समान करना है। अब हम 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा। आप कहिएगा कि 6 चौका 24, 4 बार में आया, सिंपल, 4 में 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस। अगला फिर यही स्टेप, फिर अगला स्टेप 8 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा। आप कहिएगा 8 3 का 24, 3 बार, तो 4 में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ पे ये समझना है कि ऊपर वाले सबको जोड़ देंगे, तो 32 12 ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए ऐसे जोड़ दीजिए, ये 32 48 12 हो जाएगा आपका 60 हो गया, 32 हो गया, उसके बाद से 16 हो गया, तो ये 8 हो गया, 6 3 9 और 1 10, 108 हो गया। तो हम लिखेंगे 108 बट्टे में 24 और यही मेरा आंसर। ऐसे बाटा के जोड़ बनाते हैं। अब ये कट भी जाएगा, लेकिन कटाने के लिए हम आपको अगले क्लास में सिखाएंगे। अभी जो सिखा रहे हैं आप उतना समझिए, इतना आपको बात क्लियर हो गया, तो हम कटाने के लिए आपको अगले क्लास में सिखाएंगे। और ये आप अपने बच्चे के पास जरूर शेयर करें, ताकि बेसिक मैथ आपके बच्चे समझ सके। और यकीन मानिए, अगर बेसिक मैथ सारे बच्चे समझ जाते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी मैथ्स होगा वो इजीली तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति को बेसिक चीज नहीं आता है ना, तो उसको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके मैथ में, क्योंकि मैथ हर एक क्वेश्चन में गुणा भाग करना ही होता है, तो आपको सब आना चाहिए। इस वजह से फर्स्ट क्लास से हम समझाते आ रहे हैं और एक एक स्टेप जीरो से हम क्लियर करते आ रहे हैं। अभी हम बाटा के जोड़ तक पहुंचे हैं। अगर बताइए दूसरा क्वेश्चन दिया रहा है कि 4/6 प्लस 4/12 प्लस 6/24 प्लस 4/5/2 और बोले कि इसका बाटा का जोड़ करिए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। सबसे एलसीएम निकालने का ट्रिक्स, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 24, 24 ले लेंगे। 6 से 24 कट जाता है, 12 से भी कट जाता है, 12 गुना 24, 6 चौका 24, 24 से कम 24, 12 गुना 24, सबसे 24 कट जा रहा है एकदम। हमें अब तो लड्डू मिल गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 से एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे स्टेप बताए थे वैसे करेंगे। हम ये करेंगे कि 6 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा। आप कहिएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 4 बार में, तो 4 बार में आया। सिंपल सी बात है, ऊपर में 4 से गुना कर देंगे। हम ऐसे तीर का निशान दे रहे हैं, इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। आप देखते अपने मन में 6 चौका 24, तो ये 4 चौका 16, यहाँ लिख दीजिएगा, ये प्लस लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। अगले स्टेप फिर जैसे अभी किए वैसे अगला स्टेप भी करेंगे। अगला स्टेप 12 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा। आप कहिएगा सर 12 दूना 24, तो हम 4 में 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, यहाँ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, सिंपल। हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम 24 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 24 आएगा एक बार। तो सिंपल सी बात है, 24 से कम 24, तो 6 एकम 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, प्लस। फिर देखिए ये 12 दूना 24 कितने बार में आया, 12 बार में, तो 12 दूना 24 हुआ। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर हम 12 में 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 25 60, यहाँ पर लिख देंगे। सबको जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 60 66 में आप जोड़ दीजिए 66 16 और जोड़ दीजिए 8, ये हो जाएगा 6 6 12 12, आप 20 के जीरो हाथ में लगा दो, ये हो जाएगा 7 2 9 90। कितना हो जाएगा, 90/24, और यही मेरा आंसर। अभी ये कटेगा, लेकिन कटने के लिए हम बोले ना बाद में सिखाएंगे। इतना बात आप क्लियर कर चुके, तो हम आज आपको किसी भी नंबर को जोड़ना बताएं, किसी विषम नंबर को, फिर हम एलसीएम बताएं, फिर हम आज बाटा का जोड़ बताएं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इतना चीज सीख गए होंगे।